ये 2-3 दिन तो रह गए हैं, शुरू करो थोड़ा सा ऐसे हैं। वो हमारी सरला बहन है, वो इटावा का है, उन्होंने 1100 दे दिए, बताओ। तो ऐसे उनका अनुसरण करो तो इसे संस्था को पैसा वाला बना दो। वो एक आगरा से आगरा काय के लिए मशहूर है, ताजमहल तो है पर वहाँ बड़ा पागल खाना भी है। तो हम वहीं से किसी तरह भाग के आ गए। तो भाई सज्जनों, बहुत बढ़िया आपका शहर। तो अभी क्या हो रहा है, यशोदा माता जी का यशोदा माता जी ने ढलती उम्र में, बहुत उम्र की हो गई है, उस समय यशोदा माता जी के पुत्र आया, और पुत्र बहुत जबरदस्त पुत्र आया। तो बहुत आनंद हो रहा है उन्हें, और सनकादि मुनि बड़े बड़े योगी सन्यासी आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें पता है, और बड़ी खुशी मना रहे हैं। तो सज्जनों, ये भगवान का जो जन्म उत्सव है, वैसे वो कहानियाँ लड़का, वो ये मोबाइल वाला वो झांकी लाने की कह रहा था, वो लकी भगवान कृष्ण की झांकी लाने की कह रहे थे आप। चलो कोई बात नहीं। तो सज्जनों, वहाँ नंद उत्सव बना, सभी को आनंद हुआ। इसको एक प्रकरण से और जोड़ते हैं चेयरमैन जी। जब राम जी का जन्म हुआ, अब आप एक पिता की भूमिका में आ जाए। जब प्रसव पीड़ा हो रही है, जैसे राम जी परमात्मा किसी माता जी के पेट में नहीं आते, ऐसा महसूस होता है, वो प्रकट होते हैं, बात समझ रहे। तो महाराज दशरथ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं क्या रहता है। तो आ गया कोई दास, महाराज जय हो आपकी। बोल क्या भैया, आप पिता बन गए, लड़का आया। तो कितनी खुशी होगी कि मैं पिता बन गया। आपको हुई थी कि नहीं? लड़का जब आया आपके, और लोगों ने कही कि आपके यहाँ लड़का आया, तो कैसा लगा? लगा था। तो महाराज को जैसे बताया कि आप पिता बन गए, तो एकदम ब्रह्मानंद में डूब गए। देखो इतने आनंद हुए, ऐसा कहा वहाँ बाजे वाले तैयार बैठे थे या उन्होंने आज्ञा दी? परमानंद पूर्ण मन राजा, महाराज परमानंद में डूब गए। कहा बुलाए बजाओ बाजा, और बुला करके कहा अरे भैया बाजे वालों बाजे बजाओ, या किसी अधिकारी से कहा कि वो खुशी के बाजे बजने दो। और वहाँ पर एक बात और सुनी, भगवान भोलेनाथ और काकोशंड जी है वहाँ। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को बताया, उमा सुनो, मैं अपनी एक चोरी कहता हूँ आपसे। मैंने वहाँ क्या देखा, ये सुनने जैसी बात होगी, आप सुनते ही हो सकते। ते अवसर जो जय विद्यावा, दीन भूप जो जय मन भावा। उस समय जो जिस भाव को लेके आया कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी दिया। पर हाथी मांगने से पहले ऐसा सोच लेना कि हाथी को खिलाने के लिए बहुत चारा चाहिए, बड़ा खर्चा आएगा। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे लड़के की शादी हो गई तो 4 पहिया की गाड़ी मांग लेना, 4 पहिए की गाड़ी लेना। 4 पहिए गाड़ी तो ले लेंगे, पर वो पेट्रोल से चलती है, इसका ध्यान रखना। और पेट्रोल कहाँ से आएगी ये भी सोच लेना। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि एक आध महीना चला के उसको बेचते हैं, ऐसे घटा के कीमत। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि ते अवसर जो देव जावा, दीन भूप जो जय मन भावा। जो उनको अच्छा लगा क्या दिया? गज रथ तुरग हेम को हीरा, और दीने नृप नाना विद चीरा। गज माने हाथी, तुरग माने घोड़ा, रथ हेम सोना, हीरा वस्त्र, जो भी जिसने मांगा वही चीज दी उन्होंने। और एक और बात सुनो, अभी जो आ रही, कुछ लोग कहते हैं आशीर्वाद तो बड़े लोग देते हैं। कौन देते? चेयरमैन जी आपने सुनी होगी जनरली, हम क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद तो बड़े लोग देते हैं। कौन देता? कहते हैं, सुने हैं कि नहीं? आशीर्वाद कहाँ से निकलता है? सुनो अभी, मन संतोषे सबन के, अब जहाँ ते आशीष।
सकल तने के जीवो तुलसीदास के गीत। मन संतोष सबल के संतोष माने ऑल आर मेड सेटिस्फाइड, सभी को संतुष्ट कर दिया। जब आप अपनी सेवा से दूसरों को संतुष्ट कर देते हैं तो उनकी शुभकामना अपने आप। बात समझ आ गई? अब ये कौन दे रहा आशीर्वाद? जो मांगने आए थे वो दे रहे। कौन दे रहा? चेयरमैन जी। मन किसके संतोष है? जो लेने आए, और उनको जो मांगा वही दे दिया। तो जहां तक दे आशीर्वाद दे रही कि हमारे महाराज के चारों पुत्र लंबी आयु जिए। और एक और बात सुन लो, परमात्मा के यहाँ कोई न छोटा है न बड़ा है। क्या बड़ा छोटा है? इस पे एक दो पंक्ति बोलने, भजन बोलने में थोड़ी तंगी होती है भजन है पर, और इस पे भी भजन आएगा जो अभी आपको सुनाया है। पर एक पंक्ति बोलेंगे, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान यहाँ। मन मंदिर में ज्योत जला के सभी में प्रभु पहचान यहाँ। सभी पे हरदम नजर रखता, रक्षक सकल जहान का। ना ये मेरा ना ये तेरा, जगत रचा भगवान का। भूमि भी उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। क्या कहने बेटा? ना ये मेरा। और सुनिए, ये 100 के नोट को छोड़ो, माचिस है नहीं होगी, बीड़ी नहीं पीते पंजाबी। माचिस की तिल्ली को कोई माई का लाल अपनी सिद्ध नहीं कर सकता। माचिस की तिल्ली को समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मैं ऐसा अरबपति वो ये झूठा मुगालता है हमारा, और किसी का कुछ है ही नहीं यहाँ। अगर है तो क्यों नहीं ले जा रहे? तुम क्यों जा रहे हो? जब ये शरीर ही नहीं है तो क्या होगा आपका? भूमि भी उसकी पानी उसका, सब कुछ उसी महान का। एक ही पंक्ति समझ लो यहाँ, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान यहाँ। और मन मंदिर में ज्योत जला के सभी में प्रभु पहचान। यहाँ सभी में प्रभु के माने परमात्मा के दर्शन करो। अब बहनों सावधान हो जाना, आप एक जबरदस्त चीज आप भी तैयार हो जाओ। अरे लाला को जन्म सुन आई के मैया मुझे दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई मैया मुझे दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई के मैया मुझे दे दो बधाई। अरे क्या चाहिए? हाथी दे दो, घोड़ा दे दो, हाथी दे दो, घोड़ा दे दो रथ उतराई के मैया मुझे दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई ओ मैया मुझे दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई के मैया मुझे। क्या बात है? लाला जन्म सुन आई ओ मैया मुझे दे दो बधाई। सोना दे दो, चांदी दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, साथ कढ़ाई के मैया मुझे दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई ओ मैया मुझे
तो दी, पर उनको कुछ उसमें से बनवाने में हार बनाना है कि बाजू बंद बनाए, तो वो बनाने वाला कुछ लेगा कि नहीं? वो मेहनती भी दे दो साथ में कढ़ाई है, बात सही है। और क्या है भैया, कुछ लोग कपड़ों के प्रेमी होते वो क्या बोले, साड़ी दे दो, लहंगा दे दो, साड़ी दे दो, लहंगा दे दो, रतन रजाई दे भैया। चेयरमैन जी कैसे खेल रहे, आप कैसे सोचते हो, ये कैसे खेल रहे, नींद नहीं आया पूरा? लाला को जन्म सुने आई, कह मैया मुझे दे दो बधाई, लाला को जन्म सुने आई, ओ मैया मुझे दे दो बधाई। और सुनो, उसमें हमारे जैसे पेटू भी थे, पेट के लिए जी रहे, अब इतना खिला रहे कि 4-5 पेट खिलते हो, तब इनका कितना बढ़िया बढ़िया आइटम तो ऐसे ही बच गए, क्या करें, जगह ही नहीं। और वहाँ बहन फिर बाद में आपको बताया ना, वो बेसन के चीले बना के ले आए। अब मैं जी भैया मुझे मारेंगे क्या है? तो सुनो, कुछ ऐसे भी है, हलवा दे दो, पूड़ी दे दो, हलवा दे दो, पूड़ी दे दो, दे दो पचमेल मिठाई, भैया दे दो बधाई, लाला का जन्म सुने, भैया दे दो बधाई। योगी आई तेरे द्वारे, योगी आई तेरे द्वारे, अब तो कष्ट मिटा दे सारे, कौन संग लगन लगाई, भैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, भैया दे बधाई। सुनो आनंद वाली चीज, वो नंद बाबा के पास वैसे मालताल बहुत था, पर गाय उनके पास लाखों थी। तो एक ब्राह्मण था, उनसे कहा पंडित जी क्या लेंगे? बोले मुझे 50 गाय दे दो। कितना? एक नहीं, कितनी दे दो? उन्होंने कहा ले जाओ, इनको गाय दो 50। तो गाय लेके गए पंडित जी, वहां बांधने के लिए जगह नहीं थी, और पंडितान थोड़ी सी गर्म मिजाज की, अरे उनका कहाँ से ले आया तो इतनी गाय है? अरे तुझे पता नहीं भाग्यवान, आज नंद बाबा के लड़का आया है, उन्होंने गाय दी है। अरे बड़ा तू ले आया, यहाँ जगह है कहीं? तो ऐसा भी विचार कर लेना कि जो हम ले रहे हैं या मांग रहे हैं उसको रखने या संभालने का इंतजाम है कि नहीं? बोलो सियापत रामचंद्र की है। तो भाई सज्जनों, एक फिर भजन ही इसमें तो अमृत के जैसे आप खिल जाओ थोड़ा कमल की तरह। ये इनकी रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हम क्या किया जाए? यहाँ से जाने के बाद ड्यूटी करते हैं, ये काम में चले जाते हैं अपने, बताओ यहाँ नहीं रहते। यहाँ रहेंगे तो ये लोग वो भोजन पे देते हैं, इनाम देते हैं, और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? और 150 पेट्रोल में खर्च करते हो, बताओ इनको समझाओ आप है? तो कोई बात नहीं, ये सज्जन है, संत ही है। बोलो सियापत रामचंद्र की। तो देखो भगवान अष्टमी को आए, अभी तो बैठे रहने दो इनको, बैठे रहने दो, सुनने दो। भगवान अष्टमी को आए तो द्वादशी के दिन भगवान भोलेनाथ आए, डेकोरेशन कर रहे हैं। आप कैमोफ्लेज तो जानते हो, मिलिट्री वाले होते हैं ना, मिलिट्री वाले अपने को छुपाने के लिए या पौधा पत्ती मुँह पे ऐसे लगा लेंगे सफेद, और वो है यहाँ है मिलिट्री के मिलिट्री वाले, सारी मिलिट्री मैन कैमोफ्लेज करते हैं।
जैसे अपने को छुपाने के लिए यहाँ पत्ती डाली लगा लेंगे यहाँ, और यहाँ मुँह सफेद ऐसे कोई पहचाने नहीं ऐसे। तो आज भगवान जाने के लिए तैयारी करें, भोलेनाथ काजल लगा रहे हैं, बहुत बड़ा डेकोरेशन कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो उनकी गण बोले महाराज कहाँ की तैयारी हो रही है, सेटअप चुप रहो। आदमी को अगर बहुत ऊंचा प्लानिंग है, डोंट कन्वे टू एनीथिंग टू एनीवन, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा में प्रकाशित मंत्र तर्क्षित गुण कार्य बने। अगर तुम्हारा कोई इफ यू हैव हिडन प्लान इन योर हार्ट एंड गोइंग टू कंप्लीट, तो यू डोंट कन्वे टू एनीवन, स्टिल इट इज ए फिनिश ओवर। जब तक ये खत्म नहीं हो तो भगवान भोलेनाथ ने किसी को बोला महाराज हम भी चलेंगे साथ में, कोई नहीं जाएगा। भोजन और भजन और भगवान के दर्शन एकांत में ही करने चाहिए। तो वहाँ गोकुल में जो माता जी का घर था, 54 कमरे थे उसमें, वहाँ जाके भगवान भोलेनाथ तो कितना विशाल उनका व्यक्तित्व है, अलग निरंजन ऐसे जाके बोले। तो माँ यशोदा बड़ी दानवी रहे, तो जैसे महात्मा आए, ओ ये तो बाबा के साथ बाप ऐसा बाबा है जबरदस्त। उन्होंने कहा महाराज क्या चाहिए, लेके आती है ना सीधा सीधा लाते हैं मंदिर में, दाल आटा ये आलू वालू रख के लाते हैं ना, या पंडित जी को लाते होंगे, नहीं लाते? अच्छा लाते हैं। तो वो लेके गई माता जी, और महाराज कुछ और चाहिए क्या, तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, ये लड़के उसको हैंडल कर। सही है, ये छोटी फोटो होती है, छोटी फोटो नहीं कट्टी जाती। बहुत बढ़िया लड़का है, छोटी फोटो नहीं कट्टी जाती। बहुत क्या कह रहा है ये, अच्छा बहुत जेंटलमैन, बहुत बढ़िया। तो माता जी ने कही महाराज का कुछ और चाहिए तो और बताओ क्या चाहिए, खीर बनानी हो, दही पीनी हो, या पंजाबी तो मक्खन खाते हैं, जो मक्खन खाना हो, लोनी बोनी क्या चाहिए बताओ। तो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे लाला के दर्शन के क्या करना। बाबा क्यों क्या कह रहे, मेरा तो छोटा सा बच्चा है और तुमने ये सांप पाँव लटका रखे, मेरा बेटा तो डर जाएगा तुम्हें देख के। और मैया वो तो काल का भी महाकाल है, वो किसी से नहीं डरता, और मुझे दर्शन। बोल बाबा तो क्या कह रहे हो, मैया को बात ही समझ में नहीं आई, और उन्होंने एक ढोलक पे हाथ मारना, ऐसे खिड़की बंद कर दी, नहीं आया हाथ तेरा, अच्छा ऐसे खिड़की बंद कर दी मैया ने, हाँ ऐसे। तो जैसे खिड़की, भगवान तो सब जगह थे कन्हैया, जैसे भोला बाबा से मना किया और कन्हैया वहाँ रोने लगे, पल्ले इतने जोर से रोने लगे कि सभी गोकुल की गोपियां वहाँ आ गई। आवाज सुन के ये गोपी कौन है, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं। स्कंदा कांड का 26वां दुआ देखना, अगर आप रामायण रखते हो रखा करो। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमय गोदुज लाग, सगुण उपासक संग रहे मोक्ष सुख त्याग। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, पर गाय के लिए ब्राह्मण, गाय, देवता और अपने प्रजाजन जो भक्त लोग हैं। और वहाँ पर जो सगुण साकार की मुक्त परमहंस हैं, वो अपना मुक्ति का सुख छोड़कर यहाँ भगवान के साथ उनकी लीला में संवरण करते हैं, सहयोग करते हैं, वो है समझे। गोपी आ गई और सभी कोई खिलौना लाया, ऐसे कर रहे बच्चे के सामने खिलौना बहन समझते हो, ला तुम्हारी खिलौना चला गया उधर, कुछ नहीं ले रहे। तो अभी एक भजन है यहाँ, बोले जबरदस्त। तो कहने लगी मैया किसी ने लाला पर टोना कर दिया, टोना मानी जादू मार दिया है। तो अब देखो यहाँ, अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना, कौन सी
मैया पन झट पे जल भर पे आई प्राप्त मिनई महरिया हच हच केला लासन खेली हच हच केला लासन खेली हर ले गई गगरिया मैं तो लाला प्राणों से भी ज्यादा चाहती हूँ। सभी कहने लगी मैया इसकी नजर नहीं लगी। तो कौन है? हाँ मैया को याद आए, वो बाबा है ना, बाबा कह रहा था कि दर्शन करे बगैर नहीं जाऊंगा। तो गोपी कहनी मैया जरूर बाबा ने कछु कर दो, बड़ो करामाती सब लगो। तो प्रेम कैसा होता है देखो, समझ में आ रही है भैया।